नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। साल की अंतिम पूर्णिमा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई कोई तैयारी, घाटों पर फैली रही गंदगी। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नव वर्ष को लेकर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर दर्शन करने पहुंच रहे हैं और जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं वह मोक्षदायिनी मां शिप्रा में नहान करने भी पहुंचते हैं। लेकिन जब वह नदी में नहान करने उतरते हैं तो वह नदी में वह घाटों पर गंदगी देखते तो वह अपनी इच्छाओं को मारकर नदी में डुबकी लगाते हैं और जब वह यहाँ से जाते हैं तो अपने साथ में उज्जैन की एक बुरी छवि अपने साथ में लेकर जाते हैं। ऐसे में साल की अंतिम पूर्णिमा पर शिप्रा नदी में काफी संख्या में लोग नहान करने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तो कोई तैयारी नहीं की गई थी। चारों ओर गंदगी का अंबार पसरा हुआ था। नगर निगम द्वारा घाटों पर कोई भी सफाई नहीं की गई थी। नमस्कार, हम राजस्थान से आए हैं उज्जैन घूमने के लिए। हमको यहाँ पर सारा कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक चीज़, ये रामघाट में जो श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ की गंदगी देख के बहुत ख़राब लगता है। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसमें कुछ करें, यहाँ पर साफ़ करें। दूर दूर से लोग आते हैं, उसका ध्यान रखें। धन्यवाद। संजीव घोष। आज पूर्णिमा पर्व काल में देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और साल की आखिरी पूर्णिमा है, उसी को लेकर लोग काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। रामघाट पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना, उसी को लेकर माँ शिप्रा देरागल द्वारा सेवाएं दी जा रही है। माँ शिप्रा देरागल सचिव संतोष सोलंकी। माता गुजरी और 4 साहिबजादों को याद कर प्रातः 5:30 बजे टावर चौक फ्रीगंज पर झूले आकाश के नीचे सामूहिक पाठ का आयोजन कर उस महान शहादत को नमन किया गया। आज शाम 6:30 बजे गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज उज्जैन से कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी द्वारा बताया गया कि 4 साहिबजादों और माता गुजरी की महान शहादत का 4 दिवसीय पर्व सिख समाज श्रद्धा और गौरव के साथ मना रहा है। इसके तहत गौरव रैली के साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। आज सुबह भी टावर चौक से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके पहले यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सामूहिक पाठ कर उस महान शहादत को नमन किया गया कि मंगलवार सुबह 5:30 बजे टावर चौक फ्रीगंज पर खुले आकाश के नीचे सामूहिक पाठ का आयोजन कर उस महान शहादत को नमन किया गया। पाठ के उपरांत टावर चौक से गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज तक प्रभात फेरी भी निकाली गई। बताया जाता है कि आज शाम 6:30 बजे गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज उज्जैन से कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, जो कि टावर चौक से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा सुख सागर पहुंचेगी। कैसा बताया मुझे बालदी के साथ बनाया, क्या है इसका महत्व, क्या वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह साहब और अपने उनके 4 साहिबजादे जिन्होंने इस हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत दी। उस तारतम्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को घोषित किया और इससे पूरे सिख समाज में, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सिख समाज में बड़ी उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा है और बड़ी खुशी है। और उज्जैन में भी इसी तारतम्य में आज पूरे सिख समाज उज्जैन द्वारा यहाँ पर मनाया गया और हमने 4 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे, जिसमें शौर्य यात्रा भी निकाली गई और आज एक खुले में, जो कि हमारे गुरुओं ने जब शहादत दी थी तो उस वक्त उसके पहले बच्चों ने और उनकी दादी माँ ने भी बुर्ज पर अर्थात खुले में टेरेस पर गच्ची पर बैठकर अपनी रात गुजारी थी। ऐसे ही हमने भी एक प्रयास, एक कोशिश यहाँ की सिख संगत ने की, ताकि देखें कि हमारे गुरुओं ने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस हिंदुत्व के लिए कैसी अपनी शहादत दी है। उसको लेकर आज हमने यहाँ पर 26 दिसंबर को खुले में टावर चौराहे पर सुबह पाठ पूजा की है और जपजी साहब के पाठ, चौपाई साहब के पाठ किए हैं और आज शाम को भी यहाँ पर कैंडल मार्च फ्रीगंज गुरुद्वारे से टावर तक निकाला जाएगा। और ऐसा करके हम यहाँ पर सिख समाज बड़े उत्साह के साथ जो हमारी वीर गाथा है उसको एक समाज को साथ में लेकर देखकर बता रहे हैं कि कैसे हम आज हिंदुस्तान में जीवित है, तो हमारे गुरुओं की शहादत की खातिर जीवित हैं। ये हम एक इस बात को दिखा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने भी बताया। आपका नाम? इकबाल सिंह गांधी। उज्जैन फ्रीगंज स्थित प्रेसिडेंट यूनिसेक्स सैलून की 33वीं वर्षगांठ व नव वर्ष के उपलक्ष्य में रखा गया केमिकल सर्विस, ब्राइडल एवं ग्राउम सर्विस पर 33% का डिस्काउंट।
उज्जैन में 1990 से लगातार सर्व सुविधा युक्त अपनी सेवा दे रहे प्रेसिडेंट यूनिसेक्स सैलून की 33वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर प्रेसिडेंट यूनिसेक्स सैलून के संचालक महेंद्र सिंह सैन दाऊ ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सबसे पहले 1990 में सर्व सुविधा युक्त जेंट्स पार्लर की फ्रीगंज में प्रेसिडेंट जेंट्स पार्लर के नाम से शुरुआत की थी। जब से लेकर अभी तक हम लोग लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। उज्जैन शहर में सबसे पहले कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटराइज्ड हेयर स्टाइल की शुरुआत हमने ही की थी। आज हमारे यहाँ जेंट्स पार्लर के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का भी संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हमारे द्वारा डिटेन फेशियल, हाइड्रो फेशियल, केराटिन, नैनोप्लास्टी, बुटाक्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर वीविंग, हेयर पम्पिंग, हेयर एक्सटेंशन, स्ट्रेटनिंग, कलर बायलर्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर आदि सेवाएं दी जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर टैटू भी बनाए जाते हैं। हमारे द्वारा 35,000 से भी ज़्यादा दूल्हे को तैयार करने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। हमारे द्वारा 33वीं वर्षगांठ व नववर्ष के उपलक्ष्य में केमिकल सर्विस, ब्राइडल एवं ग्रूम सर्विस पर 33% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक हमारे यहाँ पर रहेगा। किस प्रकार का ऑफर चल रहा है अभी आपने? सन 1990 में मैंने उज्जैन शहर में पहला जेंट्स पार्लर डाला था, जिसको निरंतर करते हुए मैंने हमेशा अपडेटेशन रखा और पार्लर में नए नए तरह के इजाद और अपडेटेशन रखा। मैंने पहली बार कंप्यूटराइज हेयर कटिंग करा, जो कंप्यूटर में देख के हेयर स्टाइल सेट करके और उसके चेहरे के अनुरूप हेयर कट करते थे। उसके बाद हमने केमिकल्स में उतर के केराटिन, बुटॉक्स, स्ट्रेटनिंग और केमिकल के जितने भी हेयर स्टाइल है लेडीज़ के, वो सारे मैंने अपने सैलून पे उपलब्ध करा रखे हैं। और इसी तर्ज पर हमने लेडीज़ और जेंट्स पूरा यूनिसेक्स सैलून पूरा उज्जैन शहर में काफ़ी समय से हम इस प्रोफेशन को हम आगे बढ़ाते रहे हैं। इस सैलून में हमारी खूब सारी फैसिलिटीज़ है, डिटेन, फेशियल, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, टैटू, हेयर वीविंग, हेयर एक्सटेंशन, इन सारी चीज़ों को हमने अपने सैलून पे उपलब्ध करा रखा है। किस प्रकार ऑफर? और इसी संदर्भ में हमने अभी 33 का ऑफ़र रखा है सिर्फ केमिकल्स और दूल्हों के मेकअप में, ब्राइडल में। वो 25 तारीख से तो 1 जनवरी तक ऑफ़र रहेगा। आपका नाम? मैं महेंद्र सेन, ऑनर प्रेसिडेंट सैलून, द यूनिसेक्स सैलून का मैं ऑनर हूँ, महेंद्र सेन। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है।
क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में पकड़ा जेब काटते हुए रंगे हाथों यूपी का जेब कतरा, पुलिस द्वारा 18,400 रुपए किए गए बरामद। उज्जैन नव वर्ष को लेकर बड़ी छुट्टियों के कारण लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में चोर व जेब कतरे भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर में सामने आया, जहां पर भोपाल से आए हुए श्रद्धालुओं के जेब में रखे हुए पर्स को जेब कतरों द्वारा निकाल लिया गया, जिसकी सूचना द्वारा श्रद्धालुओं महाकालेश्वर मंदिर समिति को दी गई, जिस पर बताई गई लोकेशन के हिसाब से CCTV फुटेज देखने पर एक जेब कतरे को पकड़ा गया, जिसके पास से फरियादी का पर्स व 18,400 रुपये बरामद किए गए और वह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। उसके साथ में एक और आरोपी था जो मौके से फरार हो गया। मामले की जांच कर रहे माधवनगर थाने के SI दिलीप बामनिया ने व मंदिर समिति के सहायक प्रशासन मूलचंद जुनवाल ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर CCTV फुटेज देखे गए थे, जिसमें एक आरोपी फरियादी का पर्स निकालते हुए दिख रहा है, जिसके आधार पर तुरंत मंदिर समिति में ड्यूटी पर तैनात गार्डों को भेजकर उसे पकड़ा गया और जब उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से फरियादी का पर्स व 18,400 रुपये बरामद हुए, जिसके आधार पर उसे महाकाल थाने पर ले जाया गया है। आरोपी द्वारा बताया गया है कि वह कई बार यूपी में भी जेब काटते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उज्जैन महाकाल नगरी में महाकाल के दर्शन के लिए आया था। करीब 11:45 पर ओंकारेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर में जैसे मैंने प्रवेश किया, उस वक्त मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी 2 बच्चियां भी साथ में थी, छोटी बेटी हम साथ में थे। जैसे ही हम वो गर्भद्वार के अंदर में प्रवेश किए, तब मेरी इच्छा हुई कि मेरे पर्स में जो पीछे पर्स है उसको मैं सामने पॉकेट में रख लूं। तो जैसे ही मैं सामने पॉकेट में रखने की कोशिश किया तो मैं देखा कि मेरा पर्स चोरी हो गया। तो दर्शन तो दूर रहे, मैं तुरंत बाहर निकल के अपनी बेटी और मिसेस को बोला, मेरा पर्स चोरी हो गया। अब पर्स चोरी होने में और मेरे बोलने में मुश्किल से 2 मिनट का फर्क था। तुरंत मेरी छोटी बेटी ने मुझको बोला कि पापा यहाँ CCTV कैमरा है, इमीडिएट कंट्रोल रूम कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो वहाँ मैंने पूछताछ किया तो एक गार्ड ने मुझे बोला कि 10 नंबर गेट के पास में कंट्रोल रूम है। मैं यहाँ कंट्रोल रूम में आया तो 2 सर बैठे हुए थे और दोनों सर ने मेरे को बोला कि आप आराम से बैठ जाइए। मैं और मेरी मिसेस आए यहाँ पे और मेरी बच्ची और दोनों बच्चियाँ मेरी बाहर बैठ गई। हम दोनों यहाँ पे आए तो उसके बाद CCTV कैमरा खंगाला गया। जैसे CCTV कैमरे में मैंने जो टाइम बताया था एग्जैक्ट टाइम था और दोनों सर ने उसको दिया और यहाँ पे मोबाइल में उसको सर्कुलेट किया और सिक्योरिटीज को। जैसे और सिक्योरिटीज को सर्कुलेट किया, विदिन 10 मिनट यहाँ से मेरे को रिपोर्ट गई कि सर आप कंट्रोल रूम में आ जाइए, आपका पर्स मिल गया है और द कल्प्रिट जो चोर है जिसने पॉकेट मारा वो भी मिल गया है। मैंने आके देखा यही लड़का था जिसने मेरा पॉकेट चोरी किया था। क्योंकि ये मैं और मेरी बच्ची के बीच में जबरदस्ती एंटर करके ये बाहर निकला और फिर इसका ध्यान तो मंदिर की तरफ था नहीं, ये बाहर निकल गया। और जब मैं बोल रहा था तब ये मेरी बिटिया के बाजू में ही खड़ा था। जब मैं बोल रहा था कि मेरा पॉकेट चोरी हो गया, अब विदिन सेकंड ये लड़का वहां से निकल के चला गया। दिस इज द थैंक्स गॉड, महाकाल का आशीर्वाद और यहाँ की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इंक्लूडिंग ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ। लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू सर। माई सेल्फ अजय कुमार नियोगी। माई मोबाइल नंबर इज 9। आज महाकालेश्वर मंदिर में एक जो चोर है पकड़ा गया है। एक यात्री द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके जेब से किसी ने पर्स निकाला है और उसने जो स्थान बताया गया था वहाँ से हमारे द्वारा कैमरे पर सर्च किया गया है। सर्च करने पे उसका पता चल गया है और तुरंत ही हमारी टीम द्वारा उसका सर्च करके उसको पकड़ा गया है।
जो उसकी जब यहाँ के गार्डों द्वारा जांच की गई तो उसकी जेब में से लगभग 18,000 रुपये पाए गए और यात्री का पर्स भी मिला है और उसको तुरंत कार्रवाई के लिए महाकाल थाने भेज दिया गया। सर आरोपी कहाँ का है? आरोपी अपने आप को उत्तर प्रदेश का बता रहा है। हम जी बताइए किस प्रकार की चोट लगा? महाकाल मंदिर में एक जेब कतरा जो पॉकेट चोरी कर रहा था, उसके जेब से कुछ कैश पाया गया। तो जिस व्यक्ति का कैश इसने पॉकेट मारा था उस लड़के के जेब से निकला है कैश और सीसीटीवी के माध्यम से पूरा सर्च किया गया है और उस लड़के को पकड़ा गया है। उसके जेब से कुछ कैश निकला था और एक बाहर के व्यक्ति दर्शनार्थी जो थे उनको कैश लौटाया उनका और बाकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है इसके पॉकेट से 18,000 कुछ 400 रुपये कुछ है। तो ये कैश और इस लड़के को महाकाल थाने पे दिया जाए। ये फरुखाबाद यूपी का रहने वाला है। श्रीवास्तव इसका नाम है, वासु श्रीवास्तव। इसके साथ एक लड़का और था, वो इसको छोड़ के और भाग गया है वो, और उससे ना कांटेक्ट हो पा रहा है और मिल नहीं पा रहा। थैंक यू। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में शिवलिंग शरण को रोकने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 8 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने महाकाल शिवलिंग, महाकाल मंदिर का गर्भगृह, मंदिर के शीर्ष भाग पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर और नागचंद्रेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। यहाँ मजबूती को लेकर बारीकी से जांच की गई। इसके साथ ही एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट पर समीक्षा होगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। जांच टीम में दिल्ली के 2 सदस्य और भोपाल के 2 सदस्य मौजूद हैं। इसके साथ ही सहयोगी के तौर पर 4 अन्य सदस्य और हैं। इस प्रकार कुल 8 सदस्य टीम यहाँ पर जाँच कर रही है। जाँच टीम के प्रमुख रामजी निगम ने बताया कि उन्होंने मंदिर परिसर में महाकाल, ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर की जाँच कर ली है। समीक्षा कर जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे। यहाँ बता दें कि इसके पहले भी कई बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और GSI की टीम यहां आकर जांच कर चुकी है। दरअसल महाकाल मंदिर शिवलिंग को हो रहे नुकसान को लेकर वर्ष 2017 में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। मामले में आदेश जारी किया गया था। ASI और GSI की टीम प्रतिवर्ष शिवलिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। यही कारण है कि यहाँ जाँच दल आया है, जो कि पहले भी कई बार जाँच कर चुका है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। न्यायालय के आदेश पर हम लोग की टीम आई हुई है जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का निरीक्षण हेतु, उसके अलावा अन्य भी निरीक्षण हेतु। तो हम चारों टीम के सदस्यों ने इसका निरीक्षण कर लिया है। अब इसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और उसी अनुसार उसकी जो है रिपोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को हम लोग सबमिट कर देंगे। हाँ, दो लोग मैं दिल्ली से आया हूँ और ये डॉक्टर भुवन विक्रम वहाँ से भोपाल से आए हुए हैं। ये उप महानिदेशक डॉक्टर सरकार है, ये भोपाल से आए हुए हैं। राधेश्याम जी भोपाल से। कितने सदस्य टीम है? 4 प्रमुख सदस्यों की टीम है, उसके अलावा 4 उनके साथ सहायक लोग। सर, आज आपने मंदिर में कहाँ पे आपने जांच की? जी, सभी आपने देखा होगा। मैं महाकाल ज्योतिर्लिंग का किया सर्वेक्षण, नागेश्वर का किया और ज्योति से आपके मंदिर नीचे क्या नाम उनका, ओंकारेश्वर का, वहाँ पे किया। मेरा नाम रामजी निगम। महाकाल लोक में अन्य क्षेत्र के पास में 50 से अधिक शिवजी व ऋषियों की मूर्तियां कचरे में पड़ी हैं। 1 साल से इसी हालात में पड़ी मूर्तियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोग वहीं शौच कर रहे हैं। एक तरफ महाकाल लोक में लोग शिवजी की प्रतिमाओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं, दूसरी ओर ऐसी हालत में पड़ी शिवजी की मूर्तियां देखकर शिव भक्त नाराजगी जता रहे हैं। कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के CEO महाकाल लोक में निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन अफसरों को इस अवस्था में पड़ी मूर्तियां दिखाई नहीं देती। आर्किटेक्ट कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि धार्मिक महत्व के अनुसार मूर्तियां ठीक है या नहीं, इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने मूर्तियों में कमियां बताकर कुछ मूर्तियां रिजेक्ट कर दी थी। ये वही मूर्तियां हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के CEO आशीष पाठक ने बताया कि जिस स्थान पर मूर्तियां पड़ी हैं वहां पर मूर्तियां बनाने वाले ठेकेदार की वर्कशॉप थी। अगर मूर्तियां कचरे में पड़ी हैं तो हम दिखवाते हैं, धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे ने बताया कि उस समय में उज्जैन में नहीं था। महाकाल मंदिर के पुजारी रमन त्रिवेदी ने बताया कि शिवजी और ऋषियों की मूर्तियां अगर कचरे में पड़ी हैं तो यह गलत है। शिव के कई रूप हैं, अगर मूर्तियों में मिस्टेक है तो भी उन्हें अच्छे स्थान पर रखकर पूजन कर सकते हैं। कचरे में मूर्तियां रखने वाले जिम्मेदार लोगों को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। महाकाल लोक के लिए पहले सैंपल के लिए कुछ मूर्तियां बनाई थी और कुछ मूर्तियां सांस्कृतिक कमेटी ने रिजेक्ट कर दी थी। वही मूर्तियां वहां रखी है। 3 साल तक कंपनी का मूर्तियों के मेंटेनेंस का ठेका है। महाकाल लोक में हमने 1,91,00,000 रुपए में 200 से अधिक मूर्तियां बनाई है। अभी पूरा पैसा नहीं मिला है। अगर कचरे में मूर्तियां पड़ी हैं तो हम जल्द ही उन्हें उठा लेंगे। 7
महतपुर तहसील के ग्राम बिसलखेड़ी में एक अजगर काफी दिन से ग्रामीण जनों को परेशान कर रहा था, जिसको वहां के चौकीदार ने झाड़ी में देखते ही उसने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग ने लगभग 4 घंटे तक बड़ी मेहनत के बाद 11 फीट लंबा और 60 किलो वजनी अजगर को रेस्क्यू किया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।